किन आदतों के कारण होती है धन की हानि? किन आदतों की वजह से बढ़ता है धन धान्य? किन अच्छी आदतों की वजह से लक्ष्मी रहती है मेहरबान? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आज आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी आदतें और कुछ ऐसे कार्यों को बताया गया है जिसके करने से कहीं ना कहीं धन की हानि होती है। जी हाँ, अमूमन हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं या फिर बिना सोचे समझे कुछ हमारी ऐसी आदतें भी हो जाती हैं जिसके कारण वास्तुशास्त्र के चलते हमें धन की हानि होने लगती है। हम कमाते तो हैं लेकिन हम बचत नहीं कर पाते और जितना हम कमा नहीं पाते हैं उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो आइए वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके चलते धन हानि के ज़्यादा योग बनते हैं, आचार्य जी से जानते हैं। जी कविता जी, बहुत अच्छा विषय लिया है आपने दर्शकों के लिए, और यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कविता जी कि जाने अनजाने कुछ आदतें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव ना चाहते हुए भी दे जाती हैं। वह आदत हमारी है लेकिन हमें नहीं पता कि वह बहुत बड़ा दोष भी उत्पन्न कर रही है। इसमें सबसे प्रथम स्थान आता है झाड़ू का। झाड़ू को प्रथम स्थान इसलिए दिया जाता है कि अक्सर आप देखे होंगे और जानते हैं हम सबके घरों में दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के रूप में इसकी पूजन होती है। कहते हैं कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए झाड़ू जो लगाने की परंपरा हुई थी कविता जी, यह दो समय निर्धारित किया गया था। पहला एकदम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए किया जाता था कि उस समय जो भी रात भर की नकारात्मक शक्तियाँ थी, दरिद्रता थी, वह निकाल कर और हम झाड़ू लगाकर, लेकिन एक बहुत अच्छी आदत थी तब लोगों की कि उस समय झाड़ू लगाकर तुरंत जो निकलता था कचरा उसको कहीं बाहर फेंक दिया जाता था, घर में नहीं रखा जाता था। हालांकि शहरी क्षेत्रों में हम इसको बंधन नहीं देंगे कि क्योंकि अब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम हर समय तुरंत निकाल के फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ बंधन हैं शहरी क्षेत्र में रहते हुए, लेकिन वहाँ यह प्रचलन था। फिर सांझ बेला में दिन डूबने से पहले दिन भर जितने मेहमानों की आवाजाही हुई हो, उनके पैरों की धूल, नकारात्मक शक्ति रही हो, उनको फिर हम झाड़ू लगाकर एकत्रित करके और माँ लक्ष्मी के लिए स्वच्छ कर देते थे। कि हमारा ऐसा मानना था कि अब जब गोधूल बेला होगी जिसमें दीपक जलाया जाता है, अब माँ लक्ष्मी संचरण करेंगे घर में। तो झाड़ू के साथ पहली चीज़ कि आप उसको खड़ा करके ना रखें, उसको हमेशा लिटा कर रखें। और कुछ लोगों की आदत होती है कहीं भी फेंक दें, तो कहीं भी ऐसा ना फेंकें कि जहां घुसते ही बाहरी वाले लोगों की या अजनबियों की, कोई गेस्ट आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है, उसकी निगाह उस पर ना पड़े। और प्रयास करें कि उसको उत्तर दक्षिण की दिशा में कभी भी ना रखें लिटाकर। दो चीज़ों का मुख्य आपको ध्यान देना है। और अगर जो हमने झाड़ू लगाने का समय बताया है उसका भी प्रबंध हो जाता है तो इससे बढ़िया कुछ और है। लेकिन अक्सर यह त्रुटियां हमसे होती हैं और यह बहुत बड़े वास्तु दोष के रूप में निकल कर आती है कविता जी। आचार्य जी, दूसरे दोष के रूप में लिया जाए कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो जल है वह अभी तक हम सिर्फ चंद्रमा के कारक को माने, लेकिन जल जो है वह चलित लक्ष्मी का भी कारक है। चलित लक्ष्मी का कारक होते हुए जल का अगर बहाव हो रहा है, हम सबके घरों में अक्सर हमने देखा है कई जगहों पर कि नल टपकता रहता है, लोग कहते हैं अरे हल्का रिस रहा है, कोई नहीं, ज़्यादा पानी नहीं गिर रहा, उसके नीचे बाल्टी लगा देते हैं, बोलते हैं हम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यह तर्क उचित नहीं है। वह जहाँ पर उसका बंधन होना चाहिए वह वहाँ पर रुक नहीं रहा है आपके वश में, जबकि वह है लेकिन फिर भी वह रुकना है तो वह चलित हो जाता है। और जब इस तरीके की चीज़ें घर में वास्तु दोष बनेगा कविता जी, तो बेवजह के खर्चे, आर्थिक व्यय, आर्थिक दंड उस परिवार में मिलेगा। उस तरीके के प्रभाव को देखा जाता है कविता जी। इसके अलावा आचार्य जी और कोई आदत जो हम कर देते हैं? देखिए कविता जी, इसके अलावा एक बहुत बड़ा आपने देखा होगा कि सामान्यतः यह घरों में देखा जाता है कि हमारे घरों में जब हम बर्तन यूज करते हैं उसमें कई बार हमने देखा है कुछ बर्तन साइड से क्रैक हो जाते हैं या हल्का सा उसमें टूट जाता है, लेकिन वह अभी हमारे यूज का है तो हम लोग उसको करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। टूट गया, कढ़ाई का साइड का टूट गया तब भी हम उसको यूज करते रहे हैं, पैन का साइड का टूट गया फिर भी हम उसको यूज करते रहते हैं। हमेशा कभी भी
कोई भी टूटा फूटा हुआ बर्तन जिसमें क्रैक आ गया, जो टूट गया, उसमें खाना खाना या उसमें खाना बनाना, यह दारिद्रता को स्वयं निमंत्रण देना कहता है। यह कहता है कि आपके घर में जितना भी आएगा उस पर दरिद्रता का वास हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि वह धन और अन्न कहाँ जा रहा है। इसके लिए एक और बहुत सुंदर कहा गया है कविता जी, लोगों को सतर्कता देने के लिए, कि दरिद्रता वास जब करता है तो कहते हैं कि अन्न भी पूर्ण नहीं पड़ता है। खाना कितना भी बनेगा वह आपकी भूख नहीं मिटा पाएगा और कम हमेशा पड़ जाएगा घर में। तो अगर आपके घर में खाना कम पड़ने लगा है या लगता है कि पूरा नहीं हो पा रहा है सबके लिए, तो आप इस पर ध्यान दें और बर्तन अगर टूटे फूटे हैं घर में तो उनको निकाल कर साइड कर दें, उसको दान कर दें या उसको वापस करके दूसरा बर्तन आप ले लें। इसके अलावा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वास्तु दोष बनता है जो सामान्यतः लोग आपको शायद आज तक नहीं बताए होंगे। जो पुराने गांव के बुजुर्गों के टचअप में होंगे, उनसे रिश्ता अभी तक रखे होंगे, अपनी मिट्टी से जुड़े होंगे, वो उनको यह चीज़ बहुत अच्छी तरह भली भांति पता होगी। हम लोग अक्सर अपने घर से एक निकासी नाली होती है जिससे पानी किचन का या बाथरूम का या हर जगह पूरे घर का, तो वह निकासी निकलता है। जिनको आप देखते होंगे पुराने घरों में कविता जी बहुत स्वच्छ रखा जाता था, रोज साफ किया जाता था। उसके अग्र हिस्से को भी, मतलब जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ भी रेगुलर उसकी सफाई होती थी, और उसका पार्श्व हिस्सा जो हम अपने घरों में उनको पीछे नाली का पीछे का हिस्सा लगता, वहाँ भी लोग जाकर डंडे से फावड़े से उसको साफ करके वहाँ स्वच्छ पानी डालकर वहाँ बदबू नहीं होने देते थे। उसका एक मान्यता था, शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी का जो आवागमन होता है वह कई बार आपके घर में, वह आपके नालियों के माध्यम से उन घर में घुसती हैं। वह क्योंकि कुबेर के रूप में घुस रही हैं, कुबेर को साथ लेकर घुसते हैं, तो वहीं पर घुसते हैं। अगर वहाँ पे गंदगी होगी, वहाँ पर अस्वच्छता होगी, वहाँ पर मैला पड़ा होगा, तो वह आपके लिए अशुभ कारक बनेगा। और अक्सर आपने देखा होगा जिनके घर की नालियाँ या जिनके घर के पाइप जो निकासी के निकल रहे हैं वह गंदे पड़े रहते हैं, उनके घर में पारिवारिक कलह, तनाव, आर्थिक रूप से तंगी, यह सब देखने को मिलती है कविता जी। तो विशेष करके आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से अगर घर में कोई भी जगह निकासी निकल रही है, मुख्य निकासी की पाइप, उस स्थान पर आपको साफ सफाई, स्वच्छता का पूर्ण ख्याल रखना है कविता जी। बिल्कुल।